प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मकर राशि मन का नहीं होता तो ये पॉलिसी बनाए। देखिए, मकर राशि के जात को अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आपके मन का नहीं होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता नहीं आपके जीवन में, और आप परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपनी ही मकर राशि को कोसने लग जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि देखिए कि ये जीवन है और इस जीवन में कई तरह तरह के अनुभव होते हैं। इंसान को अच्छे अनुभव भी होते हैं, बुरे अनुभव भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन का होता भी नहीं, हम जिसे चाहते हैं वो हमें मिलता भी नहीं, हम जिस मकसद से काम करते हैं वो मकसद पूरा भी नहीं होता है, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, यानी मन का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? ऐसी स्थिति में आपको एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये नई पॉलिसी कौन सी, कैसे बनानी है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी, रणनीति हम बता रहे हैं, कैसी पॉलिसी बनानी है। उस पॉलिसी को अपनाएंगे आप तो फिर आगे देखते हैं कि आपके मन का होने लग जाएगा, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसे वैसा आपको मिलता रहेगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं कई मकर राशि के जातक, आपको अगर किसी से चर्चा करें तो वो आपको ये बताते हुए दिखेंगे कि कोई कहेगा कि मैं कंपनी में मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन मैं आज भी रिसेप्शन पर ही नौकरी कर रहा हूँ, रिसेप्शन काउंटर पर ही बैठता हूँ, यानी वो सपना पूरा नहीं हुआ। कोई सोचे कि बिजनेस में मैं एक और ब्रांच खोलना चाहता था, लेकिन अब ये एक दुकान भी संभाल नहीं पा रहे और ये भी कोई नफ़ा नहीं दे रही है। यानी कि जो हैं लोग ये बताएंगे आपको कई जने कि मन का नहीं होता है। देखिए, बड़ी गलतियाँ होती है तभी इंसान के मन का नहीं होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? 100% सफलता आपको कैसे मिलेगी? सबसे पहला पॉइंट तो ये मकर राशि जात को कि रीडिसाइड योर डेस्टिनेशन, रीडिसीजन ऑफ योर डेस्टिनेशन। देखिए कि आपको जो है रिवाइज योर डेस्टिनेशन होना चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अब उसको फिर से निर्धारित करें। पहले जो लक्ष्य तय किया था उसके लिए प्रयास किया, कोशिश की और वो हासिल नहीं कर पाए हैं, तो अब उस पर फिर से विचार करें। देखिए कि क्या वो लक्ष्य आपकी सीमाओं के अनुसार बना था कि नहीं बना था, आपकी क्षमता कैसी थी। देखिए, हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती है, मानसिक क्षमता भी अलग होती है, शारीरिक क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, एनवायरमेंटल कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग होती है, अलग अलग परिवेश से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो फिर से देखिए कि आपने जो लक्ष्य तय किया था तो कहीं दूसरों की देखा देखी तो तय नहीं किया था, ये एक बार आप चेक कर लीजिए। दूसरा ये देखिए कि आपकी क्षमता के अंतर्गत ये था या नहीं, कैपेसिटी के अंतर्गत था कि नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए। और ये चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, या तो लक्ष्य जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, यानी इतना बड़ा था कि आप हासिल कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति मकर राशि जात को अगर हैं तो आप उस लक्ष्य को फिर थोड़ा छोटा बना सकते हैं, एक प्रैक्टिकल टारगेट आप बना सकते हैं, क्योंकि मकर राशि आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं और एक प्रैक्टिकल राशि भी मानी जाती है। मकर राशि के जातक व्यवहारिक राशि है, तो आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक बार प्रैक्टिकल आपका हो जाए उसके बाद जो है फिर आप उसको आगे बना सकते हैं। जी, अब मान लीजिए कि आप जैसे टीचिंग का स्टूडेंट्स के लिए करें, टीचिंग का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप लेक्चरर प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर छोटे स्तर का एग्ज़ाम दीजिए, सेकेंड ग्रेड का वगैरह का। हो सकता है इसमें आपका फिर सिलेक्शन हो जाए, फिर आगे आप जो हैं धीरे धीरे बाद में फर्स्ट ग्रेड और लेक्चरर तक भी पहुँच सकते हैं। तो क्या है कि आपको डेस्टिनेशन थोड़ा चेंज करना होता है, लक्ष्य को थोड़ा बदलना होता है, थोड़ा छोटा रखना होता है और ऐसा रखना होता है जो आपकी सीमाओं में हो जाए। जी, अगर आपका ये था कि जो है मैं 1 साल में या 2 साल में अपनी 2 दुकानें करके बताऊंगा, एक दुकान है और एक और दुकान खोल के बताऊंगा,
आपने देखा 2 साल या 5 साल हो गए एक दुकान पर ही काम चला रहे, दूसरे नहीं खोल पा रहे, आपका मन का हो नहीं रहा है, तो जाहिर है कि आपको अपनी सीमाओं को देखना चाहिए कि आपने किस आधार पर ये तय किया था। 2 दुकानें खोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी तो उतना डबल लगेगा, तभी एक दूसरी दुकान खोलेंगे। तो ऐसे में रिवाइव कर लीजिए। आपको लगे कि वो डेस्टिनेशन प्रैक्टिकल नहीं था, तो ऐसे लक्ष्य को आप छोड़ दीजिए, फिर छोटा लक्ष्य बनाइए। अब 2 दुकानें खोलने के बजाय ये दुकानें, इसको थोड़ा बड़ा बना दें। इसका बड़ा बनाएंगे, लाभ मिलेगा, बचत होगी, फिर कोई और ब्रांच खोलेंगे। यानी कि आप जो है इस तरह से अपने टारगेट थोड़े प्रैक्टिकल बनाइए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है डायरेक्शन चेक कर लीजिए मकर, और ये पहला पॉइंट है मकर राशि जात को दिक्कत क्या होगी आप ये बताते हैं। आपके देखिए मकर राशि एक जिद्दी राशि होती है, स्टबॉर्न जोडिएक होती है, और कुछ मकर राशि के जातक तो इतने जिद्दी होते हैं कि खुद का नुकसान पहुंचा कर भी वो जिद में लगे रहते हैं। तो थोड़ा जिद को कंट्रोल करना मकर राशि के जात को। आपको जो ये सुनने में इतना आसान लगता है, आपको लगता है कि क्या है, ठीक है लक्ष्य चेंज करेंगे, छोटा बनाएंगे, प्रैक्टिकल में दिक्कत आपकी जिद ही आपके आगे आएगी और आड़े आएगी और बड़ा परेशान कर सकते हैं। जिद को कंट्रोल करेंगे तभी आप अपना लक्ष्य फिर से निर्धारित कर पाएंगे, नहीं तो फिर उसी टारगेट पर चिपके रहेंगे और फेल पर फेल होते रहेंगे और जीवन में और दुखी होते रहेंगे। जी। दूसरे नंबर पर डायरेक्शन चेंज करें। डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन यानी जो आपने लक्ष्य तय किया था उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपने जो प्रयास सही दिशा में करने चाहिए वैसे किए कि नहीं किए। अगर वैसा नहीं किया है तो फिर से डायरेक्शन आप चेक कर लिए। गलत डायरेक्शन में तो आपका प्रयास नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या डायरेक्शन सही नहीं होता, मकर राशि वाले मेहनत खूब करते हैं, डायरेक्शन सही नहीं होता है और फिर वो फेल हो जाते हैं। देखिए कोई भी जॉब करे तो आज बिजनेस अगर करना चाहे तो सबसे बड़ा डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन तो ये है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। आपके बिजनेस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सही डायरेक्शन में यह होते हैं। उसके बाद फिर ये देखना होता है कि आपकी जो दुकान है उस एरिया में उस कितनी डिमांड है उस दुकान की। ऐसे आप थोड़ा डायरेक्शन चेंज कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका मन लग जाता है कि ये चौराहा अच्छा लगा, इस चौराहे पर जो है हमारी आइसक्रीम की दुकान होनी चाहिए, बस मन में बैठ गया तो सोचे चलो अब वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, आइसक्रीम की दुकान लगा दी। अब आपको ये पता था कि 2 3 4 आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ भी आपने लगा दी, तो जाहिर है कि फिर इतनी इनकम वहाँ होती नहीं है। जी। इसे तो आपको ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ डिमांड भी हो जाए, जहाँ आसपास में दुकानें नहीं हो, दुकानें भी नहीं हो, तो वहाँ क्या कि आपका थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज करना है। कंपटीशंस दे रहे हैं युवा, वो देखिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा आप देखिए डायरेक्शन कैसा है, कोचिंग वगैरह लीजिए, इससे सही डायरेक्शन बन जाती है। तो मकर राशि जात को ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ भी दिक्कत है, ये आसान नहीं है जितना आपको लगता है। जी। डायरेक्शन आज इंसान कब चेंज करता है, तब चेंज करता है जब उसे कोई सही सलाह मिलती है। और मकर राशि आपके देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, डेबिल रिलेटेड होते हैं मकर राशि में, इसलिए आपको सही सलाह मिलती नहीं है और आप किसी से सही सलाह लेते भी नहीं हैं और उसी धुन में चले जाते हैं, फिर बातें फिर फेल और फेल होते ही जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, डायरेक्शन चेंज करना है, किसी से सलाह लेकर, राय लेकर और ऑनलाइन एडवाइस लेकर, आप ऑफलाइन सलाह लेकर आप ये करें। तो ये दूसरा पॉइंट है, इससे आपका फिर मन का होने लग जाएगा। तीसरा पॉलिसी का पॉइंट ये है, आपके लाइफ इन्वॉल्वमेंट चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि मन का नहीं हो रहा है, जैसा चाहते वैसा होता नहीं है, तो इसमें एक पॉइंट होता है लाइफ इन्वॉल्वमेंट आपका कैसा है, यानी लाइफ का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। आप 24 घंटे में क्या क्या काम करते हैं, किन किन लोगों से मिलते जुलते, कौन लोग आपके करीब हैं, इसे भी पता चलता है कि आप लक्ष्य हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशंस देना चाहते हैं, बड़ा सपना है कि आप IAS बने, कलेक्टर बने, और साथ में आप लव अफेयर्स में भी उलझे हुए हैं, तो जाहिर है कि फिर ये दिक्कत है, आपका लाइफ का इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है। प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं, फिर आप IAS की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। ये एक उदाहरण दिया, ऐसे समझना आपको। अगर मान लीजिए कोई नशेखोरी की आदत है, गलत लोगों की संगत में, और कोई अच्छा बनने का लक्ष्य रखा है, वहाँ भी फिर आप अच्छा नहीं बन पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो अपने आसपास जो इन्वॉल्वमेंट है उसको चेक करें, कुछ गलत कर रहे हैं आप, चेक कर लीजिए और उससे बदल दीजिए, चेंज कर लीजिए।
तभी आप जो हैं अपने मन का कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ सपना देखते रहेंगे। सपना तो पूरी दुनिया देखती है, ध्यान रखिए, पूरी दुनिया सपना देखती है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भिखारी से भिखारी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब सपना देखते हैं। अमीर और बड़ा अमीर बनने का सपना देखता है, भिखारी आगे बढ़ने का, गरीब भी अमीर बनने का सपना देखता है, सभी सपना देखते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते मकर राशि के जात को। ध्यान रखिए, सपने पूरे करने के लिए ये हम जो पॉलिसी बताते हैं उसको लागू करना होता है, तब जाकर आपके सपने पूरे होते हैं। तो तीसरा पॉइंट समझ गए, लाइफ गलत तरीके में कहीं इस्तेमाल हो रही है आपकी, गलत दिशा में जा रही है, गलत लोगों के साथ आपकी उठक बैठक, उठना बैठना चलता है, उठक बैठक है, तो वहाँ जो आपको अपने आप को संभाल लेना है, उनसे दूर रहना है। चौथे नंबर पर बेसिक रिसोर्सेज भी देखने हैं। देखिए, कई बार टारगेट लक्ष्य जो होता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बड़े स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आपने कोई कंपनी का सोचा है, आपके पास स्टाफ नहीं है, तो फिर वो कंपनी फिर ज़्यादा सफल नहीं होगी, वो कंपनी फेल हो जाएगी। कंपनी है तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल्स उनके जरिए सही समय पर आ जाएगा, डिलीवरी के साथ होना चाहिए, ह्यूमन मैनेजर्स आपके एचआर डिपार्टमेंट सही होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं जिन पर ध्यान देना है, तभी आपका लक्ष्य हासिल होगा। और 5वें नंबर पर एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट भी चेक कर लीजिए मकर राशि की जात को, ये जरूरी होता है। मकर राशि 10वें भाव की राशि है और एस्ट्रोलॉजी मकर राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। 12 राशियों में मकर राशि ऐसी राशि है जो एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत प्रभावित करती भी है। एस्ट्रोलॉजी दो तरह से प्रभावित करती है, एक करती है वर्तमान ग्रह गोचर। तो आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स देख लीजिए। अगर आप कोई ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में रुचि नहीं रखते तो ऑफलाइन भी आप समाचार पत्र अखबारों में भी एस्ट्रोलॉजी के कई सारे पेजेस आते रहते हैं, उसमें भी देख लीजिए कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कब फेवर में आ रहा है, और जब वो फेवर में आए तो आपको क्या काम करने चाहिए। ये इन सब का नॉलेज रखते रहिए। दूसरा, जन्म कुंडली के दोष भी आगे आ जाते हैं, कई बार सामने आ जाते हैं। मन का इसलिए भी नहीं होता कि जन्म कुंडली में कोई बड़े फॉल्ट होते हैं और बार बार आप उसी दिशा में प्रयास करते रहते हैं। जन्म कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति खराब है, सूर्य खराब है, शनि खराब है, और आप बार बार सरकारी नौकरी की परीक्षा देते जा रहे हैं। भले आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, लेकिन अगर ये ग्रह, तीनों ग्रह खराब हैं, तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी में भी सिलेक्शन नहीं होने देते, यानी कि उस व्यक्ति की किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी नहीं होती है। लेकिन वो इंसान वो जिद पर फिर वो परीक्षा देते देते रहता है कि एक दिन जरूर लगेगी, थोड़ी उम्मीद भी रखता है, इंसान उम्मीद भी रखता है, लेकिन आखिर इंसान को वो चीज़ हासिल नहीं होती जो चाहता है, और बाद में बहुत दुख होता है। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी का जो एनालिसिस आप लोग करवा लेना चाहिए, आपको कहीं से भी करवाए, आपकी इच्छा है करवा लीजिए, और उसमें जो है आपका सपोर्ट पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आप जो काम करें उसमें एस्ट्रोलॉजी आपका कितना सपोर्ट कर रही है। तभी देखिए, उसके बाद ही आप जो हैं अपने लक्ष्य के संबंधित और डिसीजन ले सकते हैं। अगर लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी आपका साथ नहीं दे रही है, जन्म कुंडली साथ नहीं दे रही है, तो लक्ष्य को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसमें जिद नहीं करनी चाहिए, थोड़ी समझदारी से आप काम कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम जो जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जिनके लिए कि कुछ योग ग्रह अलग ही किस्मत बता रहे, और वो इंसान अलग ही काम कर रहा है, और फिर उसका बड़ा जो पहला प्रश्न ये आता है कि जैसा चाहता हूँ जीवन में मिल नहीं रहा है, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली में अलग प्लेसमेंट आ रहा है। जन्म कुंडली कुछ अलग बनने का संकेत करे और आप कुछ अलग बनना चाह रहे, वहाँ भी डिफरेंस आ जाता है और इंसान दुखी हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ये 5 ऐसे पॉइंट है मकर राशि की जात को, अगर आपके मन का नहीं होता है तो आप इस पॉलिसी को लागू कीजिए। 5 पॉइंट्स की अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए घर पर आराम से, शांति से, और हमने क्या बताया एक एक पॉइंट समझिए, और फिर अपने लक्ष्य को एक नए रूप में तय कीजिए और फैसला लीजिए कि इसी लक्ष्य को रखना है, तो कैसे तैयारी करनी, कैसे आगे बढ़ना है। और अगर ये फैसला लेते हैं कि लक्ष्य थोड़ा चेंज कर ले, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। इससे क्या कि आपकी मन का हो जाएगा, और जैसे जैसे मन का होने लग जाएगा, आपको जीवन में ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, फिर आपको ये मकर राशि भी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए,
हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।